अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हीट कैपेसिटी। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वाटर जो है उसको हीट करवाना है, उसका टेम्परेचर आपने राइज़ करना है और इसका टेम्परेचर आप चेंज करना चाह रहे हो जस्ट 1 केल्विन। सपोज इसका टेम्परेचर है 25 केल्विन, आप उसको 26 पे लेके जाना चाह रहे हो। तो आपको पता है जब मैस हो 1 kg तो इसको कितनी आपको स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बट यहाँ पे तो जब मैस हो 1 kg की बात हो रही है। अगर जो मैस है वो 1 kg से ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 kg, 3 kg, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो तो क्या फिर भी इतनी ही हीट लगेगी? इसका आंसर हम जो है फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात है, जब आपके पास मैस होगा 1 kg, ये वाटर ही नहीं कुछ और भी सब्सटेंस हो सकती है, उसका मैस कितना 1 kg, आपने टेम्परेचर ऑफ कोर्स 1 केल्विन ही चेंज करना है, मतलब 25 केल्विन से आप 26 पे लेके जाना चाह रहे हो। तो तब आपको जो हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो आपको पता है 4200 होगी इन द केस ऑफ वाटर। बट अगर मैस हो गया 5 kg, अब जो है स्पेसिफिक हीट का जो ताल्लुक है वो 1 kg के साथ होगा। हमेशा जब 1 kg मैस होगा तो आप जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट जब मैस जो है 1 kg से ज़्यादा हो जाए, 4, 5, 6 kg हो जाए, देन आप स्पेसिफिक हीट की टर्म नहीं यूज़ करेंगे, देन हीट कैपेसिटी, तब आप जो टर्म यूज़ करेंगे वो हीट कैपेसिटी होगी। और टेम्परेचर चेंज आपने 1 केल्विन ही करना है। मीन हीट कैपेसिटी में जो मैस है वो 1 kg फिक्स्ड नहीं है, मैस 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 kg हो सकता है। तो इसमें कोई मैस जो है हीट कैपेसिटी में फिक्स्ड नहीं है। नाउ हीट कैपेसिटी की हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज, हीट कैपेसिटी एक्चुअली क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी ही है जो बॉडी अब्जॉर्ब करती है। जो हीट एनर्जी को बॉडी अब्जॉर्ब करेगी एक्चुअली वही हीट कैपेसिटी है। कब? फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे उन्होंने मैस की बात ही नहीं की हुई, मैस चाहे जितना मर्जी हो, ठीक है, जितना भी मैस है 5 kg है लेट्स सी, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए आपको 25 केल्विन से 26 पे लेके जाने के लिए जो हीट बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, दिस हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, आप जो है पानी को क्या कर रहे हैं, वाटर को आप जो है हीट, ये जो हीट कर रहे हैं आप इसको हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। आप वाटर को डेल्टा क्यू मीन्स बॉडी के अंदर, वाटर के अंदर आप जो है डेल्टा क्यू जो है ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम टेम्परेचर चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी से, मीन इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। सो if the temperature of the body increases through delta T on adding delta Q amount of heat, जब बॉडी के अंदर आप डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हीट कैपेसिटी होगी उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। जी, तो अगर हम टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने डेल्टा क्यू को किसके बराबर किया था, सी एम डेल्टा टी के। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। जी, तो हमें पता है हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है, एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। तो क्या होगा, ये जो दो डेल्टा टी हैं दूसरे को क्रॉस कर देंगे, अब रिमेनिंग क्या बचेगा, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम सी। जी स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम सी। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो आप जो है एक और टर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, heat capacity is equal to the product of mass of the body and specific heat capacity, product of mass of the body and specific heat capacity। जी स्टूडेंट्स देखें, the heat capacity of a body is equal to the product of its mass of the body and its specific heat capacity। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, मैस 5 kg, आपने टेम्परेचर चेंज करना है वाटर का सिर्फ 1 केल्विन, और हमें सी की वैल्यू पता है वाटर की 4200 होती है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास आ गया, एम सी, मैस कितना है 5 है, सी की वैल्यू 4200 है, तो मल्टीप्लाई करें तो 21000 है। मीन अगर 1 kg हो तो उसके लिए 4200 होती है, अगर 5 kg पानी हो जाए उसके लिए 21000 जूल पर केल्विन होगी। अगर इस 5 किलो पानी का अगर आपने 1 केल्विन पर केल्विन आपने चेंज करना है, 1 केल्विन राइज करना है,
तो आपको 21,000 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी वाटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप ये मैथ्स की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, मीन अगर यहाँ पे 6 आ जाए, पानी 6 किलो हो जाए, 7 किलो हो जाए, 8 किलो हो जाए, तो जैसे जैसे ये यहाँ पे 5 है, 6 आ जाए तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, 7 किलो आ जाए तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मीन हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मैस। जितना मैस ज़्यादा होगा, जितना पानी ज़्यादा होगा, उतनी हीट कैपेसिटी भी उसकी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4200 तो 21,000 आ गई। दैट इज 5 kg ऑफ वाटर नीड्स 21,000 जूल ऑफ हीट फॉर एवरी 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। एक केल्विन राइज करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जितनी क्वांटिटी सब्सटेंस की बढ़ती जाएगी, जितना मास बढ़ता जाएगा, लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी, उतनी ही हीट कैपेसिटी भी उसकी क्या होती जाएगी, सब्सटेंस की बढ़ती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। ये बुक पे नहीं लिखा हुआ तो आप लोग इसको अलग से लिखें, जूल पर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ लगी होगी आप लोगों को। अल्लाह।